अच्छा चलो हाँ कर दो। छोड़ा बच्चा अच्छा ठीक है ठीक है नहीं चौथा के नहीं बुझा देवे अच्छा है तो चौथा के बुझाइए ना देवे देखो यही बालक है ये लड़का है सुनो अभी ये छोटी रानी तुम्हारी वो अभी बेहोश हुए हैं ठीक है चंपा डगरी के बच्चा दे दो बोलो मठ खुलवा में डाल देगा और चंपा डगरी तुम ऐसे करना जितना पैसा है उतना पैसा तुम्हें दूंगा ठीक है लेकिन हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं है अगर पता चल गया तो सोच लेना चप्पा डगरी ठीक चलो बिजली से आप कला करवा हम सब बुखार चुहे उधर उन लोग करते हुए ध्यान देंगे चलो हाँ ठीक है चल जल्दी खाकर लेके आना है लेकिन चंपा डगरी अभी आया नहीं ठीक है बच्चा को मैं खोमरा में फेंक दिलू जे अहाँ कहलो चलिए से आयाम छीटा में लग गेलू बिजली से जो मैंने चंपा डगरी को बोली वो काम पूरा हो गया है ठीक है चलो पहले अंदर में छोटी रानी को खींच के लाएंगे उसको वही जो थापर लगाया था ना सब बदला ले लेंगे
की तू नाक कटा दल के तो हमें बिजली सिंह तुम भी अपना बदला ले लो क्योंकि ये नाक कटा दिया आज सुंदर बन की क्योंकि ये काल खबर कटा दिया के कौन से चोट भरा और क्या करके करूँगा कौन तेरे गलतियाँ उसे छोड़ दो चलो हम दोनों आराम करेंगे
काम कीजिए, राजा साहब के पास जाइए, बोलिए कि बड़ी महारानी आपको बुला रहे हैं। अरे राजा से आगे को दोरा कह दिए देते। क्यों नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ, एक कुलसी यही सब मिट्टी में मिला दिया है। पहले राजा साहब को बुलाओ, वो अपने आप के राजा समझते थे। देखो ओ सोचा क्या, 6 रानी में कोई पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापे में जवान छोरी शादी किया। ठीक है, पहले राजा को बुलाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। लगभग 9 महीना गुजर चुका, पर बिजली सिंह के मैंने कहा, जो बिजली सिंह जय हो महाराज। बिजली सिंह, मैंने खुशखबरी लेकर के आया महाराज। अच्छा, महारानी को गर्भपात होने वाला था, इसलिए गर्भपात होने से पहले ही मैं महामूल जंगल को रवाना हो गया और सोचा कि महाराज को यह खुशखबरी सुना दूं, किंतु महाराज ये मैं नहीं जान सका पुत्र है या पुत्री। अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं हुआ? नहीं महाराज, जब गर्भ पात्र होने की समय आया, अरे तो मैं यह खुशखबरी लेकर
अब तुम देर नहीं करो, मैं समझ गया। अब फौरन चलो यहाँ से, मैं सुंदरपुर के चलता हूँ। अवश्य चलिए महाराज। पागल महारानी जी, समझे? बताओ क्या खुशखबरी है राज सुंदर? मैंने बिजली सिंह को आपके पास भेजा, लेकिन आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्या आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो क्या करूं मैं? रोना शुरू कर दो। रोना शुरू कर दूं? क्या तुम कहना चाहती हो? छुपेगा कौन बात से? बिजली सिंह के सुंदरपुर राज में देखो, चल रहा है। तुम ऊंची नीची बातें बोल रहे हो। जब से छोटी रानी आया सुंदरपुर तो आप उसको बहुत मानते थे। तो ये सती सावित्री है, वो महारानी है। ये तो सुंदरपुर में नाच कटा दिया। मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब? हुआ बड़ी महारानी? मैं दिखाती हूँ क्या हुआ। महाराज कान खापर
भैंसरागी के बेटी नाक कटा देला प्यारी महारानी, यह क्या तुम दिखा रही हो? छोटी महारानी, आज तक तुम्हें कभी नहीं अपनी आंखों से देखा था, न अपने कानों से सुना था। जो किसी माँ बहन के गर्भ से यह कान खापट पैदा लिया, छुपल गफे देखे नहीं छियै। कहै छै हम राजा छियै, 14 कोस राज के महाराज आहू जो लोग दूसरे के घर वाली जब कान खापर जन्म देलकै तो लोग हंसत के। महारानी है कहाँ छोटी महारानी? कहाँ पर है छोटी महारानी? देखिए ना पता है, पूछो ना बिजली सेंटर। अरे बाप देखो ना कान करवा दो महाराज। देखो जाओ पहले सामने बुला कर ले आओ। नाम स्वामीनाथ। महारानी पहले बताओ, हाँ स्वामीनाथ। यह क्या दिखा रही है बड़ी महारानी मेरे सामने? क्या खुशखबरी लेकर गया था बिजली सिंह मेरे पास? क्या खुशखबरी भेजे हो? स्वामीनाथ, एमे हमरा कोनो पता नहीं है। दर्द उठल, हम बेहोश भेलू, कुछ नहीं जानलू की भेल नहीं भेल। ई बड़की दैया और बिजली सिंह के मालूम है। हमरा होशियार बड़की दैया ई सब देखेलक। स्वामीनाथ, हमरा ओत से सच में कान खापट ले लगे पतिदेव। सुनिए ना, आप विश्वास भेल। महारानी जी, ऐसा तो आज तक मैं कभी नहीं देखा था, न कभी अपने कानों से सुना था। जो किसी माँ बहन के गर्भ से यह कान खापट पैदा लेता, यह क्या दिखा रही हूँ मेरे कर्म में पिता का क्या माया है